राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय है दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशाओं में चक्रवर्ती सम, चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग आरंभ करने जा रहे हैं। अतः आप सभी भक्तों से मेरी विनती है कि आप सभी मन लगाकर भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग श्रवण करें। आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनाबा, मदन दहन सुनो अति दुख पावा। बहुर कहे रति कर बरदाना, सुनहि बंतु बहुत सुख माना। उन्होंने सप्त ऋषियों ने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुआ। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तन सुघर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उन्होंने उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोए दीन्हि, गहि पद विनय हिमाचल कीन्हि। जाय विधि तेन दीन्हि सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाच अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाई। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का समाज बहुत ही आनंद मग्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और विविध प्रकार के बाजे बजने लगे
और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान सियाराम, होहे सगुन मंगल सुभद करहे अप्सरा गान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेवहे शंभु गण करहे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शिव जी के गण भगवान शंकर जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहरे, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र को जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु भगवान शिव जी हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य संसार में कोई दुल्हन नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर व्रता, चढ़ चढ़े वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हु अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोले सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। तब भगवान विष्णु जी ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे पर पुर जाई, विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित लगाने। कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगहि प्रेर सकल गण तेरे। महादेव जी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि विष्णु भगवान के ये व्यंग रूपी वचन जाएंगे नहीं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव जी ने
भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाहन बाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले समाज को देखकर भगवान शंकर जी हंसने लगे। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर सब, सध्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुवर सकाल मुख गण, वेश अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, बोलहि बचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा है। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उसका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग कल हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।